प्यारे बच्चों, आज हम रोमन अंकों का एक टॉपिक लेके चलेंगे और समझेंगे कि रोमन अंकों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं आसानी से, हमें दिक्कत ना हो इन अंकों को लिखने में। इस प्रकार की आज बात आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं हम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझेंगे और जल्द से जल्द इन्हें लिखना, पढ़ना, समझना आ जाएगा आप लोगों को, ये उम्मीद है हमारी। ठीक है, तो रोमन अंकों को समझने से पहले आप लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के 4-5 अक्षरों को सीख लो। ठीक है, कौन कौन से? एक बेटा आई। आई अगर लिखा हो गणित में तो उसका मतलब होता है लिखा हुआ है 1, यानी कि 1। ठीक है, वी। वी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब लिखा हुआ है हमारे 5। ठीक है, एक्स। एक्स अगर लिखा हुआ है आपको गणित में तो इसका मतलब होता है बेटा कि 10 लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर एल लिखा हुआ है, एल कैपिटल लेटर में ये अक्षर आपको देखने को मिलेंगे गणित में, तो इनको समझ जाना आप कि क्या लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, एल का मतलब होता है बेटा 50। ठीक है, अब आती है बात सी की। अगर आपको सी गणित में देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है बेटा ये 100 लिखे हुए हैं, यानी कि 100 लिखे हुए हैं। ये 5 अक्षर आप याद करोगे तो आपको कम से कम नहीं बल्कि क्लियर है कि 1 से 100 तक अंक लिखना आ जाएंगे रोमन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, याद ये तो कर ही लोगे, उम्मीद है हमें। आई 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100। ठीक है, इन पांच हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों से आप 100 तक की गिनती को किस प्रकार से आसानी से लिखोगे, ये थोड़ा समझना है आप लोगों को बस। ठीक है, उसके बाद 1000, 10,000, 50,000 कितने भी लिख सकते हो आप। कायदे में 1 से 100 तक हमें लिखना आना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखो इसका लिखने का बहुत ही आसान तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले 100 तक नहीं बल्कि 1 से 10 तक सीख लें। ठीक है, 1 से 10 तक के अगर रोमन अंक हम सीखते हैं तो हमें आसानी होगी 100 तक को सीखने में। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 अंक लिखे हुए हैं। इन्हें रोमन में देखो, एक को क्या लिखते हैं हम? आई। आई लिख दिया आपने। अब 2 है तो 2 आई लिख सकते हो, फिर ये 2 हो जाए। ठीक है, 3 है तो 3 बार आई लिख दो, आपके लिख जाएंगे ये 3। एक बात नोट करने वाली यहां पर, एक प्रकार का यानी कि एक जैसा अक्षर अगर है तो हम उसे 3 बार से ज्यादा नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। 4 लिखने के लिए ये नहीं कि आपने 4 आई बना दी 4 हो गए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अगला अंक है 4 से अगला है यानी कि 5, 5 को मतलब होता है वी, हम सीख चुके हैं। तो ये वी में 1 आप यानी कि आई आप पहले लिख दोगे तो ये एक कम हो जाएगा। आगे लिखते हैं तो अधिक होता है, पीछे लिखते हैं तो कम होता है। ठीक है बेटा, तो ये वी में आई अगर आप पीछे लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 4 लिखे हुए हैं, यानी कि 5 में एक कम है। ठीक है, और 5 का आप समझ ही गए। 6 लिखना है तो 5 तो आप जानते ही हो, एक इसके आगे बढ़ा दोगे आई तो 6 हो जाएंगे ये। 7 लिखना है तो 2 आई आगे बढ़ा दो। ठीक है, 8 लिखना है तो 3 आई आगे बढ़ा दो। अब बात आ गई कि एक समान अक्षर हमारे 3 बार लिख गए, चौथी बार लिखेंगे नहीं। तो अगला अंक जो है उससे अगला है उसको आना चाहिए, उसे एक पीछे लिखकर कंप्लीट करेंगे। जैसे 10 है तो 10 को हमने बता दिया है आप लोगों को कि x होता है 10। x में आप एक पीछे लिख दोगे यानी कि पहले लिख दोगे तो आपका हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, ये आपको अगर अक्षर 1 से 10 तक एक दिन में नहीं 3 दिन में भी आ गए, या एक सप्ताह भी ले लिया आपने इन अक्षरों को लिखने के लिए या इन अंकों को लिखने के लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ज्यादा समय लगे। लेकिन अगर इतने अक्षर आपने लिख लिए तो आप सीख कितने तक जाओगे ये देखना है बस।
1 से 10 तक हमने सीखे। अब सीखेंगे हम डायरेक्ट 10 से 100 तक। 10 से 100 तक कैसे? 10 तक तो लिख लिए हैं कायदे में। 10 के बाद डायरेक्ट 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आ गए हमारे 100। 10 को हम जानते हैं कि एक बार x लिख दें अगर हम तो ये 10 हो जाते हैं रोमन। ठीक है, तो 20 है तो 2 बार x लिख दो 20 हो जाएंगे। 3 बार x लिख दोगे तो 30 हो जाएंगे। 4 बार हम लिख नहीं सकते क्योंकि 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं एक समान अक्षर को। ठीक है, तो इससे अगला है जो 40, उससे अगला देख लो आप 50। 50 को आप लिख चुके हो l। अब l में अगर आप यानी 50 में अगर आप 10 कम कर दो यानी पहले लिख दो x को तो वो कितने हो जाएंगे बेटा? 40 हो जाएंगे। ठीक है, 40 के बाद 50 l लिखा हुआ है, 60 लिखना है तो l से एक आगे लिख दो x 60 हो जाएंगे। l से 2x आगे लिख दोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 70 हो जाएंगे। l के आगे 3 लिख दोगे x तो हो जाएंगे हमारे 80। 3 बार हो चुके हैं, चौथी बार लिखना नहीं है। तो इससे ये लिखने के लिए इससे अगला अंक देखना होगा 100। 100 हम लिख चुके हैं, c हम पढ़ चुके हैं। ये एक सप्ताह लगा दिया हमने इसे याद करने में, एक सप्ताह लगा दिया इसे याद करने में, और एक सप्ताह चलो इसके लिए ले लेना। 100 हो गए, 100 से 10 कम कर दोगे आप तो आप क्या आ जाएंगे? ठीक है, ये हमारे 10 से 100 तक अंकों को रोमन अंकों में लिख दिया। ठीक है, 1 से 10 तक, 1 से 100 तक है ये तो किस प्रकार से लिखना है हमें अक्षरों को वो लिखे हैं हमने कायदे में, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। अब आप लोग कहोगे कि 1 से 10 तक और ये 10 से 100 तक हो गए तो 11, 12, 13 बचे, 21, 22, 23 बचे, ये 91, 92, 93 बचे। इनको कैसे लिखेंगे हम? इनको लिखने के लिए इन और इन अंकों का सहारा लेना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कैसे? अब आप देखो। ठीक, जैसे हमें लिखना है मान लिया 11 तो 10 कैसे लिखे हमें ये देख लो। बस 10 होते हैं हमारे x। 10 में 1 बढ़ गए 11 हो गए। 1 कैसे लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है i। ठीक, मान लिया हमें लिखना है 33 तो 30 और 3 33 होते हैं, ये ध्यान रखना। 30 कैसे लिखे हमने? 30 यहां पर लिख चुके हैं, 3 बार x बना दो ये 30 हो गए। अब 3 कैसे लिखे जाते हैं? 3 लिख चुके हैं, यहां से देख के लिख दोगे 3 आई तो ये आपके हो गए 33। मान लिया हमने लिखे हैं 87 लिखे हैं, इन्हें हम रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे? 1 2 3। 87 मतलब 80 और 7 87 होते हैं। तो 80 लिखने का तरीका यहाँ पर सीख चुके हैं हम कि L यानी कि 50, 3 बार x लिख दो यानी कि 80 हो जाएंगे, और 87 है यानी कि 7 और लिखना है। 7 यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि 1 से 10 तक अंक है। 7 v 5 हो गए यानी 85 हो गए। 2 आई और बना दो इनके आगे तो ये हो जाएंगे बेटा 87। हमें लिखना है मान लिया 99, चौथा नंबर। ठीक है, तो 99 लिखने के लिए 90 और 9 99 होते हैं। तो 90 कैसे लिखे जाते हैं ये देख लो। बस 90 लिखे जाते हैं c में 10 कम कर दो आप यानी x कम कर दो c में तो ये 90 हो जाएंगे। 100 में से 10 कम। ठीक है, अब 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए x में i कम करोगे यानी x लिखोगे इसमें i कम कर दोगे, ये हमारे हो गए बेटा 99। इस प्रकार से हम 1 से 100 तक रोमन अंकों को आसानी से लिख सकते हैं। ये हमें समझना है, केवल एक सप्ताह ले लो आप इसे आराम से। एक दिन में एक भी सीखोगे तो 5 दिन में हो जाएगा। हमने तब भी एक सप्ताह आपको दिया है। ठीक है, ये 10 दिन ले लो, चलो हटाओ इसको, एक दिन में एक सीखो, जबकि ये तो सीख चुके हो। इसमें ये वाला पॉइंट आ चुका है, ये वाला आ चुका है। ठीक है, इसके बाद इन्हें ले लो आप 10 दिन। एक महीने में फर्स्ट क्लास में हो अगर आप तब भी एक महीने में आसानी से सीख जाओगे, बहुत ही प्यारे रूप से सीख जाओगे। और एक बार अगर इन्हें अच्छे से सीख लिया तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, रट जाएंगे, ऐसे समझो आप। ठीक है।